उनके जीवन और कवन को आदर्श मानकर ये संस्था चली। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया। और वो संगठन शक्ति से जो ऊर्जा निर्मित हुई, वो ऊर्जा ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में एक उजियारा लाने का काम किया और ऐसे लोगों के जीवन को स्पर्श कर कर बदलने का प्रयास किया जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत समाज की संगठन शक्ति की थी। और एक प्रकार से भारत विकास परिषद के काम को अलग दृष्टि से देखे तो जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। ये एक विचार है भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का। हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास भारत विकास परिषद ने किया और सेवा को जीवन का स्वभाव बनाने का काम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये दोनों का योग हुआ कि इतने सालों के बाद भी आज और रिलेवेंसी के साथ और उपयुक्तता के साथ भारत विकास परिषद काम कर रही है। सेवा को संगठन से, संगठन को संस्कार से और संस्कार को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने का एक अद्भुत कार्य संस्कृति भारत विकास परिषद ने बनाया और इसको आगे भी बढ़ाया। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी श्री हेमम नीलमणि सिंह को जो सम्मानित किया है, इसके लिए भारत विकास परिषद को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब पूरे उत्तर पूर्व का 31 दिन तक मैंने दौरा किया था नॉर्थ ईस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट को उस दृष्टि से देखने का प्रयास किया था जो आजादी के संग्राम के वक्त वहां के नेतृत्व ने देश को देखने के लिए किया था। और आज 1944 में नेताजी के आह्वान से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। उस जमाने में 3000 रुपया बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। पूरी की पूरी अपने पास जो पूंजी थी वो नेताजी को समर्पित की और 45 तक वे गिरफ्तार नहीं हुए। 46 में जेल से रिहा होकर मोइरांग लौटे और बाद में सेवा, शिक्षा और सहकारिता तीनों को जीवन बनाकर जीवंत पर्यंत काम कर गए। मैं जब मणिपुर पहली बार गया, कुछ युवाओं से बात कर रहा था तो बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में बात कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि आप इतनी हिंदी कैसे बोल सकते हो? उन्होंने हेमम नीलमणि सिंह का नाम दिया। उन्होंने भाषाई एकता के लिए पूरा जीवन काम किया था। और आज मैं मानता हूं कि उनके जीवन को इतने बड़े फोरम के अंदर, देश के इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में याद कर कर एक उचित ही सम्मान हेमम नीलमणि सिंह का किया गया है। इसी से मुक्ति पाना, ढेर सारे काम हुए। राजघाट का नाम जब कर्तव्य पथ रखते हैं तो करोड़ों नागरिकों को संविधान ने अपने जो कर्तव्य दिए हैं इसकी याद दिलाते हैं। लोकतंत्र के अंदर डिमांड को ही अपनी राजनीति करने का जरिया बनाने वालों के बीच में कोई व्यक्ति जब कर्तव्य की याद दिलाता है तो संविधान की स्पिरिट जमीन पर उतरती है। एक इंडिया गेट पर जब सुभाष बाबू की मूर्ति लगती है
मैंने कई लोगों के आंख में आंसू वो कार्यक्रम में देखे हैं कि आज ही एक प्रकार से भारत स्वतंत्र हुआ, क्योंकि आज यहां पर सुभाष बाबू की मूर्ति लगी है। नौसेना का चिन्ह अंग्रेज जो छोड़कर गए थे वही था। वो चिन्ह को बदलकर, छोटा सा बदलाव, एक चिन्ह ही तो बदला है, मगर अंग्रेज सेना के चिन्ह को बदलकर जब शिवाजी महाराज की नौसेना का चिन्ह इस पर लगता है तो हर भारतीय को गर्व होता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण, आजादी के बाद शहीद हुए सारे सैनिकों के याद में एक बड़ा युद्ध स्मारक बनाया गया। संसद में सेंगोल की स्थापना और एक परिकल्पना रखी कि भारत को किस दिशा में आगे जाना है। और जब संसद में सेंगोल मोदी जी के हाथों से रखा जा रहा था, मैं इसका साक्षी हूं। मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों के मन में एक याद ताजा हो गई कि जो भारत की कल्पना हमारे मनीषियों ने की थी, इस रास्ते पर हम आगे निकल चुके हैं। अंडमान निकोबार में अंग्रेजों के नाम से दिए हुए द्वीपों को सुभाष द्वीप और शहीद द्वीप नाम दिया। 21 ऐसे द्वीप जिनको भारत ने, जिनको परमवीर चक्र दिया है, ऐसे सेनानियों के नाम से दिया गया। और रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखने का काम भी एक प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन का द्योतक है। दोनों को एक साथ कोई द्वंद्व के बगैर आगे चला है। कई सारे वामपंथी मित्र पूछते हैं कि राम मंदिर बनाने से देश का क्या भला होगा। मैं समझ रहा हूं भाई, आप नहीं समझ पाओगे क्या भला होगा, परंतु मोदी जी ने राम मंदिर भी बनाया है और 5G लाने का भी काम किया है और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को भी सब्जी वाली बेचने वाली रेकड़ी तक पहुंचाने का काम। काशी, उज्जैन, शारदा पीठ और करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया है। तो दूसरी ओर IIM, IIT और एम्स की संख्या भी 3 गुना ज्यादा कर दी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा की शिक्षा पर संबल दिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज भारत सबसे आगे निकलने के लिए तैयार है। योग को एक प्रकार से वैश्विक पहचान नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है। तो दूसरी ओर ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन और कई सारी स्पेस की टेक्नोलॉजी को भारत ने आज आत्मसात कर दिया। आजादी के वक्त हमारे जो आजादी के आंदोलन के नेतृत्व था, उनकी संकल्पना को 140 करोड़ भारतीयों को याद कराते हैं और उसके साथ साथ PM गति शक्ति का मास्टर प्लान भी बनाते हैं। हम धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को सुनिश्चित रूप से आतंकवाद से मुक्त कराने का काम करते हैं। हम CAA लाते हैं। हम देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने की कगार पर पहुंचे हैं। इसके साथ सहकारिता मंत्रालय शुरू कर छोटे किसान और गांव के गरीब के लिए भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस समय आ गया है कि विरासत को भूले बगैर विकास के आधार पर आगे बढ़ना और आजादी के समय हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जो कल्पना थी, ऐसे भारत का निर्माण करना।